वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बिना डरे बिना हिचकिचाए किसी के भी सामने अगर आपको बात करना है, तो सबसे पहले आप इंग्लिश के सभी वर्ड्स को सही तरीके से उच्चारण करना सीखिए, यानी कि उनको सही तरीके से पढ़ना सीखिए। उसके जस्ट बाद आपको हर एक वर्ड की प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने वर्ड है सभी का मीनिंग आपको पता हो। देखिए, आपको या तो घर में इंग्लिश से बात करना है, या किसी से फ़ोन पर बात करना है, या ऑफिस से बात करना है, या स्कूल में, या ऐसे मतलब कुछ गिने चुने जगह हैं जहां पर आपको इंग्लिश से बात करना होता है, ठीक है। या कुछ ही वर्ड्स होते हैं जो स्पोकन में आते हैं, दुनिया के सारे वर्ड्स नहीं आते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा आप जिस प्रोफेशन में होते हैं उससे रिलेटेड वर्ड्स तो आपको आते हैं। आप नॉर्मल जो स्पोकन के वर्ड्स हैं उनको आपको याद होना जरूरी है, यानी कि उन वर्ड्स के बारे में आपको 100% नॉलेज होना चाहिए कि किस वर्ड को कब और कहाँ यूज किया जाता है और किनका क्या मीन्स होता है। इसके बाद ही आप खुद से सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे। और उसके अलावा अगर आपको इन सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं आएगा, आपका जो मदर टंग है उसमें ट्रांसलेट करना नहीं आएगा, तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है। और आप जितने भी सेंटेंस पढ़ते हैं ना, तो कोशिश करिए एक सेंटेंस से कम 100 सेंटेंस क्रिएट करने का। केवल तभी पॉसिबल हो पाएगा कि आप इंग्लिश से बातचीत कर पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि डेली का डेली प्रैक्टिस आपका होता रहे, तो वीडियो वॉच करने के साथ साथ ही पहले आप दोस्त के पास ये वीडियो शेयर कर दिया करें। जैसे वीडियो क्लिक करें पहले शेयर करें, उसे बोले कि चलो साथ ही वीडियो वॉच करते हैं। जब दोनों लोग साथ ही वीडियो को देखेंगे, उसके जस्ट बाद वीडियो खत्म हो आप एक दूसरे कॉल करिए। जब फोन पर बातें करें तो जो इसमें सेंटेंसेस हैं, जो वर्ड्स हैं, आप अपने बातचीत में इनको यूज करिए। आपके अंदर से जो शर्म है वो हट जाएगा और आप दोनों एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई मिस होता है मैं, एम मिस हूँ, वेटिंग मिस इंतजार कर रहा। देखिए, वेट का मतलब होता है इंतजार करना, आईएनजी लग गया तो वेटिंग मिस इंतजार कर रहा हूँ। फॉर यू, फॉर का मतलब के लिए, यू मिस होता है तुम या आप, फॉर यू मिस आपके लिए। आई एम वेटिंग फॉर यू मिस मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ या मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ या मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर ऐसा बोलते हैं, आई एम सर्चिंग फॉर यू, आई एम लुकिंग फॉर यू मीन्स मैं आपको ढूंढ रहा था, ठीक है। यू आर चेंज्ड, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना। तो चेंज्ड पास्ट में चला गया, यानी कि बदल गए हैं। यू आर चेंज्ड, आप बदल गए हैं। यू आर चेंज्ड, आप बदल गए हैं। यू आर चेंज्ड, आप बदल गए हैं। कितने ही बार आप दोस्तों के पास कॉल करते हैं तो आपको बोलना पड़ता है कि आप बदल गए हैं या तुम बदल गए हो। तुम बदल गए हो, यू आर चेंज्ड। बोलते हैं ना शादी के बाद तुम बदल गए हो, तो यू आर चेंज्ड आफ्टर गेटिंग मैरिड, ओके। यू हैव नो राइट, यू मीन्स आप, हैव का मतलब कोई चीज़ अपने पास में होना, नो मीन्स होता है नहीं, राइट का मतलब क्या? अधिकार। यू हैव नो राइट, आपको कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट, तुम्हें अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट, तुम्हें अधिकार नहीं है या आपको अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट, तुम्हें अधिकार नहीं है या आपको अधिकार नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल, पूरी तरह। एब्सोल्युटली मीन्स बिल्कुल या पूरी तरह। करेक्ट का मतलब सही। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। दिस इज एब्सोल्युटली राइट मीन्स यह बिल्कुल सही है। दिस इज एब्सोल्युटली राइट मीन्स यह बिल्कुल सही है। अब ये करेक्ट की जगह अगर हम क्या लगा देते? रॉन्ग। क्या लगा देते? रॉन्ग। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये तो बिल्कुल गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये तो बिल्कुल गलत है। अब दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट मीन्स ये तो बिल्कुल ठीक है। व्हाट अ सेम, व्हाट मीन्स होता है क्या, अ मीन्स एक, एंड सेम का मतलब होता है शर्म। सेम का मतलब क्या होता है? शर्म। एक और सेम होता है SAME। इस सेम का मतलब होता है एक जैसा। सेम का मतलब क्या? एक जैसा। बट SHAME, इस सेम का मतलब होता है शर्म।
क्या होता है? शर्म। व्हाट अ सेम मीन्स कितने शर्म की बात है। व्हाट अ सेम कितने शर्म की बात है। व्हाट अ सेम कितने शर्म की बात है। आई डोंट ट्रस्ट यू। आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना, यू का मतलब क्या? तुम या तुम्हें, तुम पर, आप पर। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आई कैन नेवर फॉरगिव यू। आई मीन्स होता है मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, नेवर मीन्स कभी नहीं, फॉरगिव का मतलब माफ़ करना, यू मीन्स आपको। आई कैन नेवर फॉरगिव यू, मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता। आई कैन नेवर फॉरगिव यू, मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता, या मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। कभी कभी क्या होता है कि आपके दोस्तों से ऐसी गलती हो जाती है, वो माफ़ी मांगते हैं, फिर भी आप बोलते हैं कि आई कैन नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। आई कैन नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। आई कैन नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। बी केयरफुल इन फ्यूचर। बी का मतलब होता है होना, केयरफुल का मतलब सावधान, इन मीन्स में, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। बी केयरफुल इन फ्यूचर, भविष्य में सतर्क रहना। बी केयरफुल इन फ्यूचर मीन्स भविष्य में सतर्क रहना या भविष्य में सावधान रहना। भविष्य में सतर्क रहना या सावधान रहना। भविष्य में सतर्क रहना या सावधान रहना। समटाइम्स इट हैपन। समटाइम्स का मतलब क्या? कभी कभी। समटाइम्स मीन्स कभी कभी, इट मीन्स यह, हैपन मीन्स होता है। समटाइम्स इट हैपन मीन्स कभी कभी यह होता है। समटाइम्स मीन्स कभी कभी, इट मीन्स यह, हैपन मीन्स होता है। समटाइम्स इट हैपन, कभी कभी ऐसा होता है। समटाइम्स इट हैपन, कभी कभी ये होता है। डोंट गिव हिम मनी। डोंट मीन्स मत, गिव मीन्स देना, हिम मीन्स उसे, मनी मीन्स होता है पैसा या धन। डोंट गिव हिम मनी, उसे पैसे मत देना। 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 ओके। लेट इट ड्राई। लेट का मतलब क्या होता है? दो। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे करने दो, मुझे खाने दो, तो लास्ट में दो आ रहा है ना, उसे इंग्लिश से बोलते हैं लेट। तो लेट इट ड्राई, इट मीन्स इसे, ड्राई का मतलब सूखना, तो लेट इट ड्राई मीन्स इसे सूखने दो। लेट इट ड्राई, इसे सूखने दो। डोंट टेल एनी वन। डोंट मीन्स मत, टेल मीन्स कहना, एनी वन मीन्स किसी से। डोंट टेल एनी वन, किसी से मत कहना। 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 जब कोई सीक्रेट बात होती है ना, तो अपने दोस्त को हम बताते हैं और फिर ये भी बोलते हैं कि ये बात किसी को मत बताना। तो डोंट टेल एनी वन अबाउट दिस। ओके। इट्स गेटिंग डार्क। इट्स मीन्स यह है, चाहे तो इट इज बोले चाहे इट्स बोले, ठीक है। इट्स गेटिंग, गेटिंग का मतलब हो रहा है, डार्क मीन्स अंधेरा। इट्स गेटिंग डार्क मीन्स अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। टेक केयर ऑफ समथिंग। टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है। केयर का मतलब देखभाल करना, ख्याल रखना। ऑफ का मतलब का, समथिंग का मतलब कुछ, ठीक है, कोई चीज। तो टेक केयर मीन्स ख्याल रखना ऑफ समथिंग। टेक केयर ऑफ समथिंग, कुछ तो ख्याल करो। टेक केयर ऑफ समथिंग, कुछ तो ख्याल करो। टेक केयर ऑफ समथिंग, कुछ तो ख्याल करो। टेक केयर ऑफ समथिंग,
कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो ध्यान रखो। ओके, दिस रोड इज वेरी नैरो। दिस मीन्स होता है यह, रोड मीन्स सड़क, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, एंड नैरो मीन्स सकरा। वाइड मतलब चौड़ा, एंड नैरो मीन्स सकरा। नैरो मीन्स क्या? सकरा। दिस रोड इज वेरी नैरो मीन्स यह सड़क बहुत सकरा है, यह सड़क बहुत सकरा है। ऑन द स्पॉट, ऑन मीन्स होता है पर, द स्पॉट, स्पॉट का मतलब क्या? जगह है। ऑन द स्पॉट मीन्स उसी जगह पर, ऑन द स्पॉट उसी जगह पर, ऑन द स्पॉट मीन्स उसी जगह पर, ऑन द स्पॉट उसी जगह पर, या ठीक उसी जगह पर। ओके, योर हेयर इज टू लॉन्ग। योर मीन्स आपके, हेयर मीन्स बाल, इज मीन्स हैं, टू लॉन्ग मीन्स बहुत लंबे, टू लॉन्ग बहुत लंबे। योर हेयर इज टू लॉन्ग, आपके बाल बहुत लंबे हैं। योर हेयर इज टू लॉन्ग मीन्स आपके बाल बहुत लंबे हैं। काइंडली मूव अ बिट। काइंडली मीन्स कृपया, मूव का मतलब खिसकना, काइंडली मीन्स कृपया, मूव मीन्स खिसकिए, अ बिट का मतलब थोड़ा सा। काइंडली मूव अ बिट, कृपया थोड़ा सा खिसकिए। 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 डोंट ब्लॉक द वे। कभी कभी क्या होता है, आप रास्ते पे चल रहे होते हैं, कुछ लोग खड़े होते हैं रास्ता रोक करके, ठीक है, या कोई ऐसे खड़ा होता है कि पूरा रास्ता ही बंद कर देता है, तब उसे बोलते हैं ना कि रास्ता मत रोको। तो डोंट मीन्स मत, ब्लॉक करना मतलब रोकना। द वे, वे का मतलब होता है रास्ता, वे मीन्स क्या होता है? रास्ता। डोंट ब्लॉक द वे मीन्स रास्ता बंद मत करो। डोंट ब्लॉक द वे, रास्ता बंद मत करो। डोंट ब्लॉक द वे, रास्ता बंद मत करो। His intentions are not good. His intentions are not good. His intentions are not good. His means उसके, intentions means इरादे। intentions means क्या होता है? इरादा, मंसूबा। are means है, not means नहीं, good means अच्छे। His intentions are not good. उसके इरादे ठीक नहीं हैं। His intentions are not good. उसके इरादे ठीक नहीं हैं, या उसके इरादे नेक नहीं हैं। हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड, उसके इरादे ठीक नहीं हैं, या उसके इरादे नेक नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे लगता है कि आप इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा मौका अपने हाथ से गंवा रहे हैं, क्योंकि एक बार तो आपने इस वीडियो को देख लिया, लेकिन दोबारा फिर से आपको सर्च करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको नाम याद ना आए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको इंग्लिश बोलने में कुछ हिचकिचाहट सी होती है, तो जब आप कोई वर्ड या कोई सेंटेंस सीखते हैं तो आईने के सामने खड़े होकर के उस वर्ड को बोले, तो उससे आपको समझ आएगा कि किस वर्ड को बोलने के टाइम में हमें फेशियल एक्सप्रेशन कैसे देना है। आप उससे हिंदी में बोलिए, बोल करके देखिए कि एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है, फिर सेम एक्सप्रेशन बना करके आपको इंग्लिश में भी बोलना है। इस तरीके से आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यू कैन डू इट। देन आप बोलेंगे आई कैन डू इट, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, देन एवरीवन गॉट शॉक्ड। एवरीवन में सभी लोग, गॉट शॉक्ड, शॉक करना मतलब क्या था? चौंकना। शॉक होना मतलब क्या? चौंकना। एवरीवन गॉट शॉक्ड मीन्स सभी लोग चौंक गए, सभी लोग चौंक गए या आश्चर्यचकित हो गए। सभी लोगों को शॉक लगा, चौंक गए, ठीक है। कीप योर आइज डाउन। कीप मीन्स रखो, योर मीन्स आपकी या अपनी, आइज मीन्स आंखें, डाउन मीन्स नीचे। कीप योर आइज डाउन, अपनी आंखें नीचे रखो। 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 डोंट गो अहेड।
डोंट मिस मत, गो मिस जाना, अहेड मिस आगे, डोंट गो अहेड आगे मत जाना, डोंट गो अहेड आगे मत जाना, डोंट गो अहेड आगे मत जाना। आई डोंट हैव एनी स्पेयर टाइम, आई मिस मैं, डोंट हैव आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है, एनी मिस कोई, स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम का मतलब क्या, फालतू समय, स्पेयर टाइम मीन्स क्या होता है, फालतू समय। आई डोंट हैव एनी स्पेयर टाइम, मेरे पास कोई फालतू समय नहीं है, आई डोंट हैव एनी स्पेयर टाइम, मेरे पास कोई फालतू समय नहीं है, आई डोंट हैव एनी स्पेयर टाइम, मेरे पास कोई फालतू समय नहीं है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू मीन्स आप, कैन मीन्स सकते हैं, स्पीक का मतलब बोलना, यू कैन स्पीक आप बोल सकते हैं, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, यू कैन स्पीक इंग्लिश आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। वाई डिड यू आस्क, वाई मीन्स क्यों, डिड यू आपने, आस्क मीन्स पूछा, वाई डिड यू आस्क आपने क्यों पूछा, वाई डिड यू आस्क आपने क्यों पूछा, वाई डिड यू आस्क आपने क्यों पूछा। हाउ डू यू नो ईच अदर, हाउ मीन्स कैसे, डू यू नो आप जानते हैं, ईच अदर का मतलब एक दूसरे को, हाउ डू यू नो ईच अदर आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो ईच अदर आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो ईच अदर आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो ईच अदर आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं। काइंडली मीट मी टुडे, काइंडली मीन्स कृपया, मीट मीन्स मिलिए, मी मीन्स मुझसे एंड टुडे मीन्स आज। काइंडली मीट मी टुडे कृपया मुझसे आज मिलिए, काइंडली मीट मी टुडे कृपया मुझसे आज मिलिए, कृपया मुझसे आज मिलिए। या अगर ऐसा बोलना चाहते हैं कि कृपया आज मुझसे मत मिलिए, तो काइंडली डू नॉट मीट मी टुडे, काइंडली डू नॉट मीट मी टुडे कृपया आज मुझसे मत मिलिए। डोंट टॉक अबाउट हर, डोंट मीन्स मत, टॉक मीन्स बात करो, अबाउट का मतलब के बारे में, हर मीन्स उसके, डोंट टॉक अबाउट हर उसके बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट हर उसके बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट हर उसके बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट हर उसके बारे में बात मत करो। आई विल मीट यू श्योरली, आई विल मीट मैं मिलूंगा, यू मीन्स आपसे, आई विल मीट यू मैं आपसे मिलूंगा, श्योरली का मतलब पक्का, निश्चित ही, आई विल मीट यू श्योरली मैं निश्चित ही आपसे मिलूंगा, या मैं पक्का आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू श्योरली मैं पक्का आपसे मिलूंगा या मिलूंगी। ओके, इट्स माई प्रॉमिस, इट इज़ माई प्रॉमिस या इट्स माई प्रॉमिस मीन्स यह मेरा वादा है, इट्स माई प्रॉमिस यह मेरा वादा है, इट्स माई प्रॉमिस यह मेरा वादा है। वाई डिड यू लेट हिम गो, वाई मीन्स क्यों, डिड यू आपने, लेट हिम गो, लेट मीन्स दो या दिया, हिम मीन्स उसे, गो का मतलब जाना, तो वाई डिड यू लेट हिम गो आपने उसे जाने क्यों दिया, वाई डिड यू लेट हिम गो आपने उसे जाने क्यों दिया, वाई डिड यू लेट हिम गो आपने उसे जाने क्यों दिया। वाई डिड यू लेट हिम गो आपने उसे जाने क्यों दिया। व्हाट डू यू मीन, व्हाट मीन्स क्या, डू यू मीन्स आपका, मीन मीन्स मतलब, व्हाट डू यू मीन आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन आपका मतलब क्या है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग मीन्स कितना समय, विल इट टेक मीन्स इसमें लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मीन्स इसमें कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक
इसमें कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसमें कितना समय लगेगा। आई फील गुड, आई मीन्स मैं या मुझे, फील का मतलब लग रहा है, महसूस कर रहा हूँ, गुड। आई फील गुड, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है। आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं एंड इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या क्या बेनिफिट है ये मैं आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो जितने भी लोग हैं आपके पास, जितने फ्रेंड हैं, उन सभी के पास शेयर कर सकते हैं, ताकि वो सब आपके पास जब कॉल करें तो इंग्लिश में ही बातें करें। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो को पब्लिक करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको वीडियो को ही सर्च ना करना पड़े, वीडियो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाए जब तक आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना नहीं सीख जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।